हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश मुंद्रा और मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम सॉल्व कर रहे हैं मेरी बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश की एक्सरसाइजेज। और फिलहाल चल रहा है वॉइस, और वॉइस में हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं 100वें क्वेश्चन तक। आज क्वेश्चन है 101। क्वेश्चन कहता है ही टीचेज एस ग्रामर, राइट। तो सबसे पहला रूल अपना क्या है, एक्टिव और पैसिव का टेंस हमेशा समान रहता है, इसलिए टेंस मैच कर लेते हैं। ये है अपने पास में प्रेजेंट टेंस टीचेज, तो नीचे भी कम से कम प्रेजेंट होना चाहिए, याद रखिए। फिर दोहरा देता हूँ, एक्टिव और पैसिव, पैसिव और एक्टिव का टेंस आपस में सेम होना कंपलसरी है। तो ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि इसमें वाज आ गया, ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि इसमें विल आ गया, फ्यूचर टेंस है, इसमें वर आ गया, तो उत्तर अपने आप ही बी आ गया। सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। 102वां जो क्वेश्चन है, 102वां क्वेश्चन कहता है कि द मैनेजर कुड नॉट एक्सेप्ट द यूनियन लीडर्स प्रपोजल, राइट। मॉडल सेम होना चाहिए, याद रखिए। एक्टिव और पैसिव में यूज किया गया मॉडल जस्ट सेम होना चाहिए। तो ये कुड है, तो यहाँ पर कुड है और यहाँ पर कुड है, राइट। पॉसिबली राइट हो सकता है। ये वर है, ये गलत हो गया। क्रिया यदि एक्टिव में कुड है यानी मॉडल है, तो पैसिव में भी मॉडल होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर ये वर आ गया, गलत हो गया। ये विल आ गया, गलत हो गया। ये वुड आ गया, गलत हो गया। उत्तर ए चला गया है, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, उत्तर ए है। 103वां क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 103 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल लिविंग स्पेशीज ऑन अर्थ। ये मस्ट एक मॉडल आ गया, तो नीचे भी मॉडल होना चाहिए। यहाँ पर आर आ गया, इसलिए गलत है। और इसमें मस्ट भी टेकन केयर ऑफ, ये राइट हो सकता है, देखेंगे। और इसके बाद में जो अगला है वो है, इसमें हैड बीन आ गया इसलिए गलत है, और इसमें विल भी आ गया इसलिए गलत है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, वापस जो हमने पहले डिसाइड किया था, इसका उत्तर जाएगा बी। क्योंकि ऊपर प्रश्न जो है, प्रश्न में मस्ट आ रहा है, तो मस्ट आ रहा है तो नीचे भी मस्ट भी होगा, तो ये राइट हो गया, राइट। मस्ट मॉडल जो भी होता है उसका मॉडल भी फॉर्मेट बन जाता है। 103 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 104 नंबर पे आ जाते हैं, पीपल काल ही में फुल, ठीक है। तो पीपल काली में फुल, काल कौन सी टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल है तो नीचे भी प्रेजेंट टेंस ही आना चाहिए कम से कम। तो देखो, इसमें हैज प्रेजेंट है, इसमें इज प्रेजेंट है, इसमें हैव प्रेजेंट है, इसमें हैव प्रेजेंट है। चलो ठीक है, अब थोड़ा जनरलाइजेशन करते हैं। ये काल प्रेजेंट सिंपल है, तो अपन क्रिया किसके काम में लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट का यहाँ कोई काम नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट का यहाँ कोई काम नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट का यहाँ कोई काम नहीं है। उत्तर आ गया बी। सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, उत्तर आपके सामने होगा। इट इज बीइंग रेड बाई एस, ये इट इज बीइंग रेड बाई एस, ये खुद पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस में बीइंग कब आता है, जब एक्टिव वॉइस में आईएनजी फॉर्म हो। तो इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं है, इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं है, इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं है, इसमें आईएनजी फॉर्म है। ये आ गया उत्तर। 106वां क्वेश्चन देखिए, ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक, राइट। तो हेड कमिटेड पास्ट टेंस है, तो नीचे भी कम से कम पास्ट होना चाहिए। तो प्रेजेंट का यहाँ कोई काम नहीं है, सबसे पहले हेड वाले को हटा दूंगा। अब हेड वाज और हेड बचा, ठीक है। हेड का जब हेड एक्टिव वाक्य के अंदर हेड थर्ड फॉर्म हो, तो पैसिव में हेड बीन थर्ड फॉर्म हो जाता है। तो हेड बीन थर्ड फॉर्म ना इसमें है ना इसमें, एक में ही है हेड बीन, तो उत्तर जाएगा सी। बस आराम से सोचिएगा, आपका उत्तर आपके सामने होगा, जस्ट आपके सामने होगा। द मोस्ट यूथफुल ट्रेनिंग ऑफ माई करियर वाज गिवन टू मी बाय माई बॉस। तो वाज गिवन आया है, वाज इजारम वाजवर के साथ जब आईएनजी फॉर्म आती है तो वो एक्टिव का वाक्य होता है ना, एक्टिव कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाता है। लेकिन वाज थर्ड फॉर्म आया है तो ये तो खुद पैसिव है। वाज थर्ड फॉर्म, वाज गिवन दिया तो खुद पैसिव है। पैसिव है तो एक्टिव बनाएंगे, तो वाजवर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कब होता है पैसिव में, जब एक्टिव के अंदर क्रिया की सेकंड फॉर्म हो। तो इसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म नहीं है, हम इसका एक्टिव बनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी जो वाक्य दिया गया है वो पैसिव का है। तो पैसिव का है तो हम एक्टिव बनाएंगे, एक्टिव बनाएंगे तो इसमें सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि पैसिव के अंदर वाजवर थर्ड फॉर्म दिया गया है, तो एक्टिव में सेकंड फॉर्म आएगी। तो हैज बीन है, ए तो कैंसिल हो गया। बी के अंदर गिव्स आ गया, प्रेजेंट टेंस, ये तो सवाल ही नहीं उठता। और सी के अंदर गिविंग आ गया, कहाँ से, कोई मतलब ही नहीं है। और सेकंड फॉर्म ये रही गया, और उत्तर आ गया 107 नंबर पे डी। 108 नंबर, वी हैव डिसाइडेड टू ओपन ए न्यू ब्रांच, वी हैव डिसाइडेड टू ओपन ए न्यू ब्रांच। तो हैव डिसाइडेड प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट में पास्ट का क्या काम है भाई, एक्टिव और पैसिव, चाहे पैसिव और एक्टिव का टेंस तो सेम होना कंपलसरी भैया, कंपलसरी भैया, कंपलसरी है, सीधी सी बात है। तो यह वाज है, वाज नहीं आएगा। टू बी ओपन न्यू ब्रांच हैज बीन, ये क्या क्या मैटर है यार, ये टू बी ओपन क्या कर रहा है ये कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ का। और मैं मॉडल किस लिए आ गया भैया, सब कट गए, सी उत्तर है, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। और 109 पे द लोन विल बी सैंक्शनड बाय द बैंक। तो ये लोन विल बी सैंक्शन, ये तो खुद पैसिव का वाक्य, लोन विल बी सैंक्शनड बाय द बैंक, है ना। विल बी थर्ड फॉर्म है, राइट। तो विल बी थर्ड फॉर्म है तो एक्टिव में क्या होगा, विल फर्स्ट फॉर्म होगा, सीधी सी बात है। तो देखो, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये एक में ही है विल, उत्तर आ गया, सोचने की जरूरत नहीं है। पेंट द विंडोज, लेट द विंडोज बी पेंटेड, सबसे बढ़िया आंसर आपके पास पड़ा है, लेट द विंडोज बी पेंटेड, क्योंकि ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी वर्ब प्लस
ऑब्जेक्ट, है ना। इसमें सब्जेक्ट तो होता नहीं है, तो इसका सबसे बढ़िया पैसिव यही होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो उत्तर आ जाएगा बी। 110 नंबर तक हो चुका है बेटा, 111 नंबर ले लेते हैं। द ट्रेटर शुड बी शॉट डेड, तो शुड बी शॉट डेड, शुड बी आगे ना, मॉडल भी जब आता है इसका मतलब वाक्य खुद पैसिव का है, तो पैसिव का तो अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्टिव में क्या होता है, शुड फर्स्ट फॉर्म आएगा, शुड फर्स्ट फॉर्म आएगा ना, तो शुड हैव किस लिए आया भाई, सेल सूट किस लिए आया भाई, शुड सूट बिल्कुल राइट हो सकता है, शॉट किस लिए आया भाई, तो सी उत्तर आ गया। राहुल इज टीचिंग द चिल्ड्रन इन स्लम एरियाज, तो इज टीचिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो नीचे भी प्रेजेंट होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट तो आ गया। अब थोड़ा और जनरलाइजेशन करते हैं, ऊपर आईएनजी फॉर्म है तो नीचे कम से कम बीइंग आना चाहिए, इसमें बीइंग नहीं आया भाई, इसमें बीइंग नहीं आया भाई, इसमें बीइंग नहीं आया भाई, तो यह एक अपने आप ही उत्तर आ गया डी, एक में ही बीइंग आया। आप कॉन्सेप्ट दी मैजिकल फॉर्मूले मेरे पढ़ाए हुए आप लगाओगे तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उत्तर आपके सामने होगा। वन कैनॉट एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो वन कैन नॉट एक्सपेक्ट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन या ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो चिल्ड्रन 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 टू, ये क्या मतलब है यहाँ पर, ये तो खत्म हो गया। और ऊपर कैनॉट, तो कैनॉट भी थर्ड फॉर्म, कैनॉट भी एक्सपेक्टेड आना चाहिए, कैनॉट बी एक्सपेक्ट, चिल्ड्रन कैनॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी अंडरस्टूड, टू बी के साथ तो क्रिया के हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, अंडरस्टूड आता, तो ये तो खत्म हो गया मैटर, ये तो बेकार है, कोई मतलब ही नहीं है। और चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, ये क्या मतलब है भैया, क्रिया विरिया मॉडल वॉडल कुछ लगाया नहीं, चिल्ड्रन कैनॉट बी एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड, टू भी लगाना नहीं था, टू अंडरस्टैंड बिल्कुल राइट बात है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये उत्तर आ जाएगा। और 114 नंबर पे व्हाई डिड सी ब्रेक द गार्डन वाल, ये प्रश्नवाचक वाक्य आ गया, डिड आ रहा है इसमें, डिड आ रहा है यानी पास्ट सिंपल टेंस है भाई, पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल है तो पास्ट ही आना चाहिए नीचे भी, तो नीचे देखो, नीचे देखो, इसमें फ्यूचर किस लिए आया भाई, ये नहीं बैठेगी बात, तो एक तो गया काम से, इसमें पास्ट है, इसमें पास्ट है, इसमें पास्ट है। अब ABC में तीनों में पास्ट है। अब दूसरा जनरलाइजेशन करते हैं अपन कि डिड आया है मतलब पास्ट सिंपल है, तो पास्ट कंटिन्यूस की क्रिया वाजवर आनी चाहिए, तो भाई इसमें वाजवर नहीं आया, इसलिए ये कैंसिल हो गया, है ना। अब द वाई द गार्डन वॉल वाज ब्रोकन, या वाई वाज द गार्डन वॉल, याद रखिए पीछे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, पीछे क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो HV हमेशा सब्जेक्ट के इस साइड में आएगी, तो इसमें इस साइड में आ रही है, देखो ये रही, ये गलत हो गया भैया, फिर तो उत्तर आ गया सी। यह तो हमेशा याद रखना, आपको पीछे क्वेश्चन मार्क आता है तो HV जो है वो गार्डन वाल जो सब्जेक्ट है उसके इधर आएगी, ठीक है ना। और द स्टूडेंट्स वर लाफिंग एट द ओल्ड मैन, तो ये सीधी सी बात है, ये पास्ट का कॉन्टिन्यूस ING फॉर्म आ रहा है, ING फॉर्म आ रहा है तो कम से कम पहले तो ये टेंस मैच कर लिया करो आप, ये पास्ट टेंस है तो नीचे भी पास्ट चाहिए, ये पास्ट है, पास्ट है, पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये गया काम से। ऊपर ING फॉर्म आ रहा है तो नीचे बीइंग आना चाहिए, इसमें नहीं आया भाई, तो ये गया काम से। अब बचे दो, तो द ओल्ड मैन वाज बीइंग लाफ्ड एट बाय द स्टूडेंट्स, द ओल्ड मैन वाज बीइंग लाफ्ड एट, तो प्रीपोजिशन आ रहा है ना मुख्य क्रिया, तो प्रीपोजिशनल वाक्य मुख्य क्रिया के साथ प्रीपोजिशन आ रहा है, तो प्रीपोजिशन साथ में ही रहेगा, तो इसमें प्रीपोजिशन साथ में नहीं आया, इसलिए ये भी गया काम से, उत्तर आ गया ए, इसमें आ रहा है देखो लाफ्ड एट। तो 116 नंबर पे है कि ही एडमोनिश्ड हर फॉर द एरर, ही एडमोनिश्ड हर फॉर द एरर, सी वाज एडमोनिश्ड, एडमोनिस्ट क्रिया की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट का सिंपल टेंस है, तो क्रिया किसके काम में आएगी, पास्ट के कंटिन्यूस के काम में आएगी। सेकंड फॉर्म में तो वाजवर आना चाहिए, तो ये वाजवर है, इसमें देखेंगे भाई, विचार करेंगे एक बार, तो अपने अपने कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इसमें देखो भाई, हेज आ गया खत्म हो गया, वुड आ गया खत्म हो गया, इज आ गया खत्म हो गया, तो सोचने की जरूरत नहीं, वो पहला ही उत्तर है जो अपन ने अभी देखा था। कैन वी सेंड दिस बिग पार्सल बाई एयर, कैन वी सेंड दिस बिग पार्सल बाई एयर, कैन वी सेंड, ये देखो ये मॉडल आ गया, तो इसमें कुड का क्या काम भाई, मॉडल तो सेम ही रहेगा, कैन वी सेंड, अब कैन दिस पार्सल बी सेंट कहाँ पे है, क्योंकि मॉडल आया तो मॉडल भी तो होना ही चाहिए, ये रहा बी, इसमें भी नहीं है, तो ये गया काम से, उत्तर आ गया ए। अगला 18 नंबर, द बॉयज सेव्ड मेनी एल्डर्स फ्रॉम ड्राउनिंग, द बॉयज सेव्ड, बॉयज सब्जेक्ट है, सेव्ड वर्ब है, मेनी एल्डर्स ऑब्जेक्ट है, राइट। तो सेव्ड क्रिया की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट टेंस है, पास्ट में प्रेजेंट का क्या काम भाई, पास्ट में प्रेजेंट का क्या काम भाई, पास्ट में प्रेजेंट का क्या काम भाई, उत्तर आ गया सी, सोचने की जरूरत ही नहीं है, सी आपका राइट आंसर है। यू विल बी टेकन केयर ऑफ बाई मी, यू विल बी टेकन केयर ऑफ बाई मी,
तो ये खुद पैसिव है, विल बी थर्ड फॉर्म आ रहा है, मॉडल भी थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो खुद पैसिव है तो एक्टिव में जाएंगे, एक्टिव में जाएंगे तो मॉडल तो वही रहेगा, तो भैया वुड कट जाएगा सबसे पहले। बीइंग किस लिए आएगा भाई, मॉडल के साथ कभी भी बीइंग नहीं आता है ना। तो ये आई विल टेक केयर ऑफ, ये टेकिंग कैसे आ गया भाई, है ना, एक्टिव के अंदर तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, वैसे भी मॉडल बी के साथ तो थर्ड फॉर्म लगती है, ये वैसे भी गलत है, तो उत्तर आ गया सी, सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये थोड़ा सा गलत छपा हुआ है, ए बी सी और डी करना है इसको, तो इसका उत्तर जाएगा सी। और अगला है प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, तो ये खुद पैसिव है, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, तो शुड भी थर्ड फॉर्म आ रहा है तो खुद पैसिव है, तो पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे, शुड बी केप्ट आ रहा है तो शुड कीप होना चाहिए, उत्तर में क्या होना चाहिए, शुड कीप, क्योंकि ये पैसिव यदि है तो एक्टिव क्या होगा, शुड फर्स्ट फॉर्म यानी मॉडल फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मॉडल फर्स्ट फॉर्म जो होता है उसी का पैसिव वर्जन मॉडल भी थर्ड फॉर्म होता है, तो ये मॉडल भी थर्ड फॉर्म है तो इसका एक्टिव वर्जन क्या होगा, मॉडल फर्स्ट फॉर्म होगा, तो मॉडल वो का वही रहना चाहिए, तो मस्ट गया काम से, मस्ट गया काम से, और कीप गया काम से, इसमें तो मॉडल है ही नहीं, तो उत्तर आ गया डी, सोचने की जरूरत ही नहीं है। 120 नंबर, सर्कमस्टांसेस फोर्स्ड हिम टू रिजाइन हिज पोस्ट, तो ये देखो ये एक अच्छा सवाल है, इससे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है और आगे की चीज़ है, तो सर्कमस्टांसेस ने उसको फोर्स किया रिजाइन करने के लिए, तो ही वाज फोर्स्ड, है ना, तो सर्कमस्टांसेस तो वापस वहीं पे रह गया, गलत हो गया, तो ही वाज फोर्स टू रिजाइन हिज पोस्ट, उसको फोर्स किया गया, ये देखो पहले तो ये टेंस काट दो, ये ऊपर पास्ट टेंस है तो प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, बी उत्तर आएगा, ही वाज फोर्स्ड, उसको फोर्स किया गया टू रिजाइन हिज पोस्ट, अपनी पद से इस्तीफा देने के लिए, तो ज़रूर कोई ना कोई कारण होता है तभी आदमी इस्तीफा देता है, और वो कारण ही क्या हो गए, सर्कमस्टांसेस हो गए, तो जब आदमी कोई कार्य करता है तो करता है ऐसा हो पैसिव के अंदर जिसको वापस लिखे बिना ही उसका अर्थ अंदाजा लग जाए अर्थ का, तो वो लिखना जरूरी नहीं होता, तो ही वाज फोर्स टू रिजाइन हिज पोस्ट, उसको फोर्स किया गया अपनी पोस्ट से रिजाइन देने के लिए, सर्कमस्टांसेस बन गई कुछ ऐसी, तो वो सर्कमस्टांसेस हो गया, परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थितियां, उतर जाएगा बी। 121 नंबर पे ही वुड हैव रिटन दिस ऐसे इन टाइम, ही वुड हैव रिटन दिस ऐसे इन टाइम, तो वुड हैव रिटन एक्टिव वॉइस है, वुड हैव का पैसिव वर्जन क्या होगा, वुड हैव बीन, वुड हैव बीन होगा तो ये गया काम से, और ये हो सकता है ये गया काम से, वुड हैव बीन होना चाहिए ना, वुड हैव थर्ड फॉर्म, मॉडल हैव थर्ड फॉर्म जो होता है उसका पैसिव वर्जन होता है मॉडल हैव बीन थर्ड फॉर्म, ये देखो ये गया काम से, तो अपन ने जो ऊपर सेलेक्ट किया था वही उत्तर है, बी है इसका उत्तर, देख लीजिए ये रहा। और अगला आ गया 122 पे, आई गिव आल्म्स टू द पुअर ऑन सैटरडेज, तो आई गिव आल्म्स ये एक्टिव का वाक्य, प्रेजेंट सिंपल टेंस, आई गिव है ना, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है तो नीचे भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो सबसे पहले तो इसको काट दो, इसमें बार आ गया। दूसरी बात है आल्म्स बहुवचन होता है, बहुवचन के साथ इज का प्रयोग नहीं हो सकता, ये गया। आल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, पुअर्स नहीं होता बेटा, पुअर ही होता है, तो उत्तर आ गया ए। बस हमें तो गलती ढूंढ लेनी है, कोई ना कोई ऑप्शन में गलती मिल जाएगी, जिसमें गलती मिल जाएगी अपन उसको हटा देंगे, तो जो बचा हुआ वो राइट आंसर हो जाएगा। गॉड हेल्प्स द ब्रेव, तो ये देखो हेल्प्स है ना, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो नीचे भी प्रेजेंट होना चाहिए ना, सबसे पहले इसको काट दो, ये क्रिया की सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस हो गया। अब द ब्रेव है ना, ये बहुवचन होता है, बहादुर लोग है ना, जब एडजेक्टिव के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है तो एक बहुवचन संज्ञा बन जाती है ना, बहुवचन कॉमन नाउन हो जाती है, बहुवचन होती है कि बहादुर लोग, वैसे ब्रेव का मतलब बहादुर होता है लेकिन द ब्रेव का मतलब बहादुर लोग होता है, जैसे पुअर का मतलब गरीब होता है लेकिन द पुअर का मतलब गरीब लोग होते हैं, एक समूह या समुदाय या एक समूह या एक तबका या एक वर्ग पूरा दर्शाया जाता है, जब किसी एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग कर दिया जाता है तो वो एक डेफिनेट प्लूरल नाउन होती है जो किसी वर्ग या किसी समूह को दर्शाती है, जैसे द रिच, मैंने बोल दिया द रिच यानी धनवान लोग, रिच का मतलब धनवान होता है, द रिच धनवान लोग, पुअर यानी गरीब, द पुअर यानी गरीब लोग, तो ये जो चीज़ है द ब्रेव बहुवचन है, ये बहादुर लोग है ना, बहादुर लोग बहुवचन है तो आ रहेगा, तो इसमें आ रहे सॉरी ये हेल्प डालना चाहिए, ये हेल्प नहीं है, हेल्प थर्ड फॉर्म तो चाहिए पैसिव में, तो ये भी खारिज हो गया, ये वैसे खारिज हो गया, तो उत्तर क्या आ गया, आर हेल्प है ना, ये बहुवचन है तो इज नहीं आएगा। हाँ, तो अगला आ गया 124, आई हैव नॉट रीड थ्री मस्कीटर्स, तो आई हैव नॉट रीड थ्री मस्कीटर्स, तो आई सब्जेक्ट है, हैव नॉट रीड वर्ब है और थ्री मस्कीटर्स ऑब्जेक्ट है, तो ये एक्टिव वॉइस है, प्रेजेंट टेंस का है तो नीचे प्रेजेंट तो होना ही चाहिए, सभी में प्रेजेंट है। अब बात आती है कि थ्री मस्कीटर्स किताब का नाम है तो एक वचन है, वो एक वचन में हैव का कोई काम नहीं, इसको सबसे पहले काटेंगे। अच्छा हेज थर्ड फॉर्म, हैव थर्ड फॉर्म आया तो इसका पैसिव वर्जन क्या होगा, हैज बीन या हैव बीन, तो नीचे देखो हैज बीन इसमें नहीं है, इसमें है राइट, सॉरी नॉट आ गया था बीच में, लेकिन नॉट हमेशा हेज और बीन के बीच में आता है तो ये सही हो सकता है, ये गलत हो गया। और ये थ्री मस्कीटर्स हैज नॉट बीन रीडेड, रीडेड थोड़ी होता है रेड ही होता है, तो इसका उत्तर जाएगा ये
बी वाला, ये आएगा उत्तर इसका। 1 मिनट में इसको सही कर देता हूँ थोड़ा सा। इसका उत्तर जाएगा ये वाला, राइट, हैज़ नॉट बीन रेड बाय मी, तो उत्तर चला जाएगा बी। और 125 नंबर क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू बाई न्यू स्पेक्टेकल्स टुमारो। तो सीधी सी बात है बच्चों, आई एम गोइंग टू बाई न्यू स्पेक्टेकल्स, ये गोइंग टू फर्स्ट फॉर्म वाला वाक्य है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, गोइंग टू फर्स्ट फॉर्म जब भी आए वाक्य में एक्टिव में, तो उसको पैसिव में गोइंग टू बी थर्ड फॉर्म में बदल देते, गोइंग टू बी थर्ड फॉर्म में बदल देते, गोइंग टू बी थर्ड फॉर्म, गोइंग टू बी थर्ड फॉर्म, गोइंग टू बी बॉट, सभी में है गोइंग टू बी थर्ड फॉर्म, इसमें नहीं है, तो ये काम से गया, इसमें नहीं है, ये गया काम से, इन दोनों में गोइंग टू बी बॉट, गोइंग टू बी बॉट। अच्छा, अब इस न्यू स्पेक्टिकल्स बहुवचन, बहुवचन स्पेक्टिकल्स बहुवचन होता है, इस गया काम से, तो ये बचा आर, उत्तर आ गया ए, राइट। तो 125 क्वेश्चन तक अपन ने कर लिए, आगे के जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।